तो यार आप सभी को पता है 2022 में ड्रैगन बॉल सुपर की नई मूवी आने वाली है। इसका ट्रेलर कब आएगा, इमेजेस कब तक बाहर निकल के आएंगे, मूवी किस पे होगी, किस चीज को लेके होगी, लोगों में ये बड़ा सवाल बन चुका है। कैनन होगी या नॉन कैनन होगी, ऐसे भी बहुत लोगों का सवाल है। इंडिया में आएगी कि नहीं आएगी, ये भी लोगों के सवाल है। खैर देखो, अगर अकीरा टोरियामा खुद किसी चीज पर अगर काम करते हैं तो वो चीज ज्यादातर कैनन होती है और उसका असली स्टोरी से बिल्कुल लेना देना होता है। और तुमको याद होगा, मैंने तुमको एक बार ये कहा था, अब अकीरा टोरियामा खुद को इतना इन्वॉल्व नहीं करते, चाहे वो मूवीज में हो या एनिमे को लेके हो। उनका काम बस इतना है, स्टोरी को क्रॉस चेक करके उसके की पॉइंट्स देके उस स्टोरी को आगे फॉरवर्ड करके पास कर देना। और जो टॉय एनिमेशन के जो पार्टनर्स हैं, जैसे बांदाई नैमको, शुएशिया और भी मर्चेंडाइज कंपनी, इनका कहीं ना कहीं ज्यादा प्रेशर होता है और इनका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है रियल स्टोरी में। ये एक पर्टिकुलर मूवी में एक कैरेक्टर को इतना हाइप करते हैं जिससे फ्यूचर में ये लोग उस कैरेक्टर के नाम के मर्चेंडाइज सेल करके रेवेन्यू जनरेट कर सके। और देखो, ये किधर ना किधर दिख जाता है। ड्रैगन बॉल सुपर एक ऐसा एनिमे है जो फैंस की डिमांड पर, मैं सीधा कहता हूँ, नहीं चलता है और ना ही ओरिजिनल राइटर के लिखने से चलता है। इसको चलाया इसीलिए जाता है क्योंकि इस फ्रेंचाइज के पीछे अच्छे अच्छे इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। टॉय एनिमेशन इनके जरिए ही अपने प्रोडक्शन के लाइसेंस सेल करके इनसे अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। समझ लो, अगर मूवी बनती है 20 करोड़ में, उसका रॉ खर्चा प्रोडक्शन कंपनी में आता है 20 करोड़, तो वो राइट सेल करेंगे 50 में। और अगर किसी के साथ वो पार्टनरशिप करेंगे तो उसके साथ भी वो अपना कुछ परसेंट का अमाउंट तय करके रखेंगे कि अगर तुम हमारे पार्टनर बनोगे तो जितना भी तुम हमारी फ्रेंचाइज के नाम पर कमाओगे उसमें से तुमको इतना अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा। तो इन दी एंड टॉय के लिए ड्रैगन बॉल सुपर एक बहुत बड़ा सोर्स है उनकी इनकम के लिए, जैसे मेरे लिए है। एक मिनट, ये मेरी स्क्रिप्ट में मैंने ऐसा तो नहीं लिखा था। खैर, अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि अगर अकीरा टोरियामा का इतना लेना देना नहीं होता ओरिजिनल फ्रेंचाइज से, तो टॉय एनिमेशन ये क्यों कहता है ओरिजिनल स्टोरी राइटर अभी तक ओरिजिनल राइटर है। अब इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि टॉय एनिमेशन के लिए अकीरा टोरियामा का नाम लेना उनके लिए एक बहुत बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। जैसे वो सुपर के एनिमे में ये दिखाते हैं कि नहीं, ये स्टोरी पूरी की पूरी अकीरा टोरियामा ने लिखी है, हमने इसमें अपना कुछ नहीं डाला, कुछ नहीं। और टोयोटारो ने सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ किया ये स्टोरी को, लेकिन जो स्टोरी थी वो टोरियामा की थी। ये जरा सल गलत है। टॉय एनिमेशन खुद मांगा में से 40% चीज को उठाता है और 60% चीज वो खुद अपनी चीज को ऐड करता है। और उसके प्रोडक्शन हाउस में ही ऐसे लोग बैठते हैं जो अकीरा टोरियामा और टोयोटारो के स्टोरी पास करने के बाद भी ये अथॉरिटी होल्ड करते हैं कि अगर उन्हें स्टोरी में और मसाला या और कुछ अलग से चीज ऐड करना है तो वो कर सकते हैं। जिससे ये साफ होता है कि ओरिजिनल स्टोरी के साथ यहाँ पूरी तरीके से कंपनीज छेड़छाड़ करती हैं। अब छेड़छाड़ करने का रीजन क्या होता है? सीधी सी बात है, इन्वेस्टर का पैसा, कि उन्हें अपनी स्टोरी में वो कैरेक्टर या वो चीज ज्यादा चाहिए जिससे उनके मर्चेंडाइज सेल होते रहे। या उन्हें अगर लगता है यार ओरिजिनल स्टोरी में थोड़ा मसाला कम है, ये फैंस में काम नहीं करेगा, तो वो अपने तरफ से मसाला ऐड कर देते हैं। और तुमने ये देखा ही होगा, मांगा में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वर्सेस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फाइट हुई, लेकिन एनीमे में नहीं हुई। मांगा में बलमॉड यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का पूरा पास्ट दिखाया गया, लेकिन एनीमे में नहीं दिखाया गया। मांगा में ब्लैक गोकू के आर्क में कुछ और हुआ, लेकिन एनीमे में 80% पूरी कहानी डिफरेंट थी। सोचो, मांगा वो चीज जो राइटर लिखता है और एनीमे वो चीज जो टॉय बनाता है। कितना कड़वा सच है हमारे लिए कि हम कहते हैं ब्रो, ड्रैगन बॉल सुपर ड्रैगन बॉल जी के बाद का कंटिन्यूएशन है, लेकिन सच्चाई ये है ड्रैगन बॉल सुपर ड्रैगन बॉल जी के बाद का कंटिन्यूएशन नहीं बल्कि एक प्रमोशनल एनिमे है जिसको इन्वेस्टर और कंपनी मिल कर रही है अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। और अकीरा टोरियामा और टोयोटारो को बस फोर्स किया जा रहा है। मैं फोर्स नहीं कहूंगा, शायद ये शब्द गलत होगा, लेकिन उनसे शायद मैं ऐसा नहीं कहता, ऐसा करते होंगे। क्या चल स्टोरी लिख फटफट। उनसे कहा जाता होगा, सर प्लीज लिख दो इतना सा, सिर्फ इतना सा, थोड़ा सा प्लॉट दे दो सर, थोड़ा सा कुछ तो लिख दो, थोड़ी सी स्टोरी लिख दो ना, और हमें आपका नाम यूज करने की परमिशन दे दो, आप भी कमाओ, हमको भी कमाने दो और विक्सर को भी। एक मिनट, मेरी स्क्रिप्ट में ये भी नहीं था। खैर देखो, मेरी ये इन्फॉर्मेशन का कोई सोर्स नहीं है, लेकिन ये मेरा 5-6 साल जो मैंने टॉय एनिमेशन पर, ड्रैगन बॉल सुपर पर रिसर्च किया हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हें वो शेयर कर रहा हूँ। लेकिन मेरी बात में एक चीज बहुत कॉमन है जो मैं कह रहा हूँ,
वो बहुत ज्यादा ऑब्वियस है और नजर आ जाती है सभी को कहीं ना कहीं, और सभी लोग वो चीज को कहीं ना कहीं फील करते हैं। और मुझसे पहले ये चीज को बहुत से यूट्यूबर्स नोटिस कर चुके हैं कि टॉय एनिमेशन की मजबूरी है ये दिखाना कि ओरिजिनल राइटर अभी तक हमारी सुपर की स्टोरी में इन्वॉल्व है, क्योंकि उन्हें पता है अकीरा टोरियामा का नाम डालना कितना ज्यादा उनके लिए जरूरी हो जाता है अगर उन्हें कोई चीज को मार्केट करना है तो, क्योंकि वो इतिहास देख चुके हैं जब उन्होंने ऐसी कई ड्रैगन बॉल की नॉन कैनन मूवीज बना डाली थी जो पूरी तरीके से बुरी तरीके से हर जगह फ्लॉप होने में सफल रही, जिसमें अकीरा टोरियामा का ऊपर से लेकर नीचे तक कोई लेना देना नहीं था। और सबसे बड़ा उनको बैकलैश तब मिला जब उन्होंने ड्रैगन बॉल जीटी को चला दिया और पूरी स्टोरी को नॉन कैनन तरीके से मैनिपुलेट कर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि ड्रैगन बॉल जीटी के कैरेक्टर्स और उसके ट्रांसफॉर्मेशन आज भी लोगों में पॉपुलर है, लेकिन उसकी जो मेन स्टोरी थी उसकी आज इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही लोगों के बीच में। तो अब ये सब बताने का मतलब मेरा क्या है, न्यू मूवी जो भी आएगी, जो भी अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर आने वाला है, ये सीधी सी बात है मर्चेंडाइज वाले इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स चाहते हैं कि कोई ऐसा कैरेक्टर कैनन हो जाए जिसको वो गेम में डाल सके, फिर उसके नाम की मर्चेंडाइज चालू कर सके। इससे उन्हें एक इनिशियल पुश मिलेगा अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा मार्केट करने के लिए, क्योंकि साइड बाय साइड मूवी की भी प्रमोशन होती रहेगी और वो कैरेक्टर के मर्चेंडाइज, उसके टॉयज, उसके गेम निकाल निकाल कर ये बेचते रहेंगे। खैर इसमें कोई ये नहीं है, देखो वो उनका मार्केट, ये चीज सही है मेरे ख्याल से, हर कंपनी को करना चाहिए। शायद अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं खुद भी ये चीज करता, और इसमें कोई भी चीज गलत नहीं है। देखो बस ये चीज इतना है कि हमें समझना चाहिए इस चीज को, क्योंकि ओरिजिनल ड्रैगन बॉल सुपर मूवी जब रिलीज होगी तो उनका वही अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर के साइड बाय साइड प्रोडक्ट भी सेल होते रहेंगे। और अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर का सीधा मतलब यही हो गया, हम शायद उसे जानते हैं लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार ये अचानक कहां से आ गया, इसको मेन स्टोरी में कहां से उठा के डाल दिया गया। क्योंकि देखो ड्रैगन बॉल सुपर की जो भी न्यू मूवी आएगी, सीधी सी बात है वो तुमको कोई सेयंस का पास्ट या बीरस का पास्ट नहीं दिखाने वाली, बिकॉज जैसा मैंने कहा इन्वेस्टर और पार्टनर ही सब कंट्रोल करते हैं इसकी मेन स्टोरी पर। और ड्रैगन बॉल सुपर एक कमर्शियल एनिमे ज्यादा है, ना कि एक स्टोरी बेस्ड एनिमे। ड्रैगन बॉल की स्टोरी का कोई मोटिव नहीं है कि उसे कहां जाके खत्म होना है और क्या गोल हासिल करना है या किस तरीके से खत्म होना है, जैसे वन पीस का है, वन पंच का है, अटैक ऑन टाइटन का है। ये सब स्टोरीज में ज्यादातर वही होता है जो राइटर्स चाहते हैं, लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर की स्टोरी में वही चीज होती है जो पार्टनर्स चाहते हैं। राइटर की तरफ से बस 20 से लेकर 30% स्टोरी जो मांगा में वो लिखते हैं वो उठा ली जाती है। इसीलिए एक और चीज पता लगती है, ड्रैगन बॉल सुपर फैन से ज्यादा कमिट नहीं करता कि वो कब आएगा और कब खत्म हो जाएगा। ड्रैगन बॉल जी के बाद प्रोडक्शन कंपनी को खुद अंदाजा नहीं था कि उन्हें 15-20 साल बाद ड्रैगन बॉल सुपर जैसी स्टोरी को कंटिन्यू करना होगा, लेकिन अचानक 2015 में इतने साल बाद एक नया सीजन चालू हो जाता है ड्रैगन बॉल सुपर का, जिसको बताया जाता है ये ड्रैगन बॉल जी का कंटिन्यूएशन है। तो इससे मेरा ये कहना है ड्रैगन बॉल सुपर एक ऐसा एनिमे है जो आपको कोई गोल नहीं देता और कोई चीज वो आपको कमिट नहीं करता। कमिट इन द सेंस लाइक वो कब आएगा और कब जाएगा और कब खत्म हो जाएगा। कंपनीज की जेब जब खाली हो जाएगी तब उनके पास ड्रैगन बॉल सुपर नाम का एक बहुत बड़ा हथियार होगा जिसको वो यूज करके वापस से सब लोग अपनी जेब भर सकेंगे। और इसमें कोई गलत नहीं है यार, देखो मैं गलत नहीं कह रहा। ड्रैगन बॉल सुपर हमें तब तक एंटरटेन करेगा जब तक टॉय एनिमेशन को उसके इन्वेस्टर एंटरटेन करते रहेंगे कि यार बनाओ और मिल करो और दिखाओ। मेरा इससे यही प्रूफ करना है कि नई ड्रैगन बॉल सुपर की जो मूवी होगी 2022 में, उसमें कोई फिर से ऐसा कैरेक्टर आएगा जिसको कैनन किया जाएगा जैसे ब्रॉली को किया गया था। और वो कोई भी हो सकता है कैरेक्टर, जाइकोर हो सकता है, कूलर हो सकता है या ओमेगा शेनरॉन हो सकता है, लेकिन वो ऐसे ही कैरेक्टर को कैनन करेंगे जिसने नॉन कैनन स्टोरी में ब्रॉली के बाद सबसे ज्यादा नाम कमाया हो। तो तुम इससे प्रेडिक्ट कर लो कि वो अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर कौन होगा। सोचो मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, किसी एनिमे का प्रमोशनल एनिमे भी साइड बाय साइड चलता है और वो ऐसा बवासीर है जिसका नाम है सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज। तुम्हें क्या लगता है कि फैंस देखते हैं, लोगों की डिमांड है इसीलिए वो SDBH को दिखाते हैं? अरे घंटा, SDBH तो पूरा प्रमोशनल एनिमे है जिसमें प्रोडक्ट सेल करवाने के लिए ओरिजिनल स्टोरी की मार के रख दी जाती है, क्योंकि उन्हें ये पता है ओरिजिनल स्टोरी में ये चीज करेंगे तो लोग उनकी मार के रख देंगे। लोगों को ओरिजिनल के नाम पर कुछ भी ठूसा नहीं जा सकता, तो जो हमें ओरिजिनल स्टोरी में ठूसा नहीं जा सकता वो SDBH में ठूस दिया जाता है। और इन्हें लगता है हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमें दिमाग नहीं है कि चल क्या रहा है। भाई साहब सब समझ में आता है, हम भी यूट्यूबर्स हैं, हमसे ज्यादा ड्रैगन बॉल सुपर को कोई मिल्क करना नहीं जानता। 3 साल से ड्रैगन बॉल बंद होने के बाद भी ड्रैगन बॉल को मिल्क किए जा रहे हैं हम लोग। ले एक एक वीडियो पे 10-10 ऐड चिप देते हैं, पैसा ही
पैसा। लेकिन एक मिनट, ये स्क्रिप्ट में किसने लिखा और ये भी स्क्रिप्ट में किसने लिखा था कि विक्सर तभी वीडियो बनाता है जब उसे स्पॉन्सर आते हैं? ये एडिटर ज्यादा सच बताने नहीं लगा? इसकी जॉब को खा जाऊंगा मैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो, क्योंकि फ्यूचर में जितना टॉय एनिमेशन ड्रैगन बॉल सुपर को मिल करेगा उससे 10 गुना ज्यादा हम कर सकेंगे। हमारा काम तो सिर्फ आपको न्यूज देना है, अब तक वो हाइप को बरकरार रखना है। स्टिल देखो, वॉचिंग ड्रैगन बॉल सुपर इज फन, यू कैन नॉट डिनाई यार। इट्स सुपर बोरिंग ब्रो, इट्स नॉन कैनन, बट द फैक्ट इज वी ऑल एंजॉय ड्रैगन बॉल सुपर, राइट? सो वी कैन नॉट से बड़ी इट्स जस्ट अ कमर्शियल एनीमे, सो नो नीड टू हाइप अप। अबे अंग्रेज की औलाद, जो दिखा रहे हैं वो देख लेना, काहे ज्ञान पेला जा रहा है? तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।